नमः शिवाय मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपकी अपनी पंडिताइन जी आपका स्वागत अपने इस चैनल पर करती हूँ। आपने जो प्यार और सराहना की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। आज आपकी पंडिताइन जी आपको भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी लेकर आई हैं और वो जानकारी आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं प्यारे मित्रों। जी, भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जल अर्पण के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। जी, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। आप जानते हैं क्यों? यह बारिश का महीना है और जब भोलेनाथ ने विष पिया था तो उसके ताप से इस सावन के महीने ने ही उन्हें राहत दिलाई थी। इसीलिए इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण के कुछ नियम हैं जो हम जानते हैं। वैसे नियम तो सारी पूजा में होते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब हम पूजा करें तो हमें अपना सर ढक लेना चाहिए और जो हमारा अक्षत है वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ और नियम हैं। तो भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने भी कुछ विशेष नियम हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत डरावने हैं या ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, चूक होगी तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे मित्रों। हाँ, उन नियमों का पालन करके हम भगवान भोलेनाथ को और प्रसन्न कर सकते हैं। जी, ऐसा माना गया है कि अगर हम सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें पूरे नियम के साथ जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि यदि पूरी श्रद्धा और विधान से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए और भगवान नीलकंठ की को हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की जाए तो भगवान भोलेनाथ हमारे प्रार्थना जल्दी स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें किस दिशा से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना चाहिए और किस दिशा का हमें त्याग करना चाहिए जलार्पण के समय। जी हाँ भाई प्यारे मित्रों, वो दिशा है उत्तर की, जिसे हमें जल चढ़ाना है, जल अर्पित करना है भोलेनाथ को। जी, भोलेनाथ की वो दिशा अत्यंत प्रिय है। उत्तर दिशा वामांगी दिशा मानी है उन्होंने और अब उन्हें माता पार्वती अति प्रिय हैं। इसीलिए उन्होंने उस दिशा को माता पार्वती को समर्पित कर दिया और उस दिशा के तरफ मुख करके जल चढ़ाने से उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होती है। और पता है अच्छी बात क्या? भोलेनाथ की कृपा पाते पाते हमें माता पार्वती की कृपा अपने आप ही मिल जाती है प्यारे मित्रों। जी हाँ, क्योंकि वह दिशा माता पार्वती को ही समर्पित है और वह भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है। तो हो गई ना एक पंथ दो काज। बिल्कुल। और हमें पूर्व दिशा से जल अर्पित नहीं करना है प्यारे मित्रों, क्योंकि वह दिशा भगवान भोलेनाथ की प्रवेश द्वार माना जाता है, जिससे जल अर्पण करना निषेध है प्यारे मित्रों। जी हाँ, क्योंकि वो उनका मुख्य द्वार है और अगर उनके मुख्य द्वार पर ही आप खड़े हो जाएंगे रोक के तो उन्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें क्या, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे मेन डोर पे कोई खड़ा है, हम निकल भी नहीं पा रहे और हमें बहुत सारे और काम हैं। आप भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? पर और अन्य कार्य भी तो है। तो भगवान भोलेनाथ को कभी भी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पण नहीं करना चाहिए, ठीक है? और ये भी जान लेते हैं कौन सा पात्र हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी, भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय हमें तांबे का, कांसे का और चांदी का प्रयोग करना चाहिए। जी, ये धातु जो है हमें अपने यहाँ प्राकृतिक उस खदान से मिलती हैं और स्टील नहीं। स्टील पूर्णतया निषेध है जलाभिषेक के लिए। आजकल हम जाते हैं, हमारे पास में ही एक मंदिर है, शिव मंदिर। वहाँ हमने देखा है, हम जाते हैं वहाँ हमने देखा एक स्टील की बाल्टी भरी रखी है, दो स्टील के लोटे रखे हैं। आप कह रहे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, चार लोटे उनके ऊपर डाल दिए और वो धातु दूषित होती है।
क्या करें, हमें तो पता नहीं है, तो हम तो अपनी श्रद्धा भावना से कर रहे हैं, इसलिए हमें जितना फल प्राप्त होना चाहिए प्यारे मित्रों उतना नहीं होता है। तो हमें धातु का विशेष ध्यान रखना है। तांबे का लोटा तो सबके घर में ही होता है ना, पूजा में जो इस्तेमाल होता है जी। इसीलिए विशेष तौर पर तांबे के लोटे का प्रयोग ही जलाभिषेक के लिए करें, दुग्धाभिषेक के लिए नहीं करें, क्योंकि तांबा और दूध मिलकर विष बनाता है। ठीक है प्यारे मित्रों। और जल अर्पण करते समय बहुत जल्दी जल्दी नहीं अर्पित करें, धीरे धीरे आराम से अर्पित करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शिव जी को जलधारा पसंद है, झरना नहीं। ठीक है ना, कि आपने झराझर डाला और भगवान भोलेनाथ घबरा के खड़े हो गए, भाई ये क्या हो गया, किसने ऐसा कर दिया हमारे साथ, हम तो तपस्या में लीन थे। नहीं, आपको आराम से धीरे धीरे धार बना के जल डालना है और कोशिश करनी है कि वह धार खंडित ना हो गई तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, इत्मीनान से डालिएगा और बैठ के जल चढ़ाइएगा। जी हाँ, बैठ के, खड़े होके नहीं, क्योंकि बैठ के जल चढ़ाने से हम शिवलिंग के बहुत करीब होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप झुक के जल चढ़ाएंगे तो आपका मस्तक उनके लिंग पर होगा, शिवलिंग पर, जो यह दर्शाता है कि आप पूरी श्रद्धा से उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी तरफ झुक रहे हैं और आपने हाथ बढ़ा रखे। ऐसे ऊपर से आप डालेंगे जल तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस जल की छिट्टी आप पर, आपके पैरों पर आती है, जो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। और जल अर्पित करते समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जल कहीं शंख से तो नहीं अर्पित कर रहे हैं। जी हाँ, शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण नाम के एक दैत्य का वध किया था मेरे प्यारे मित्रों जी। और जो शंख है वह उसी के अस्थियों का प्रकार है, पर यह पूर्णतया सत्य नहीं है, ये शिव पुराण में है। अगर आप देखें तो हमारे कान्हा, विष्णु जी, सबके लिए इसका प्रयोग होता है शंख का, पर हमारे महादेव के लिए नहीं प्रयोग होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हमें जलाभिषेक करते वक्त शंख का प्रयोग नहीं करना है। जल के साथ आप जब जाएं तो सिर्फ जल चढ़ाएं, उसके साथ में जल में मिलाकर फूल, रोली, चावल, अक्षत नहीं चढ़ाएं। आपको ये सब अर्पित करना है, बेलपत्र जल में नहीं मिलाएं, अलग से अर्पित करें मेरे प्यारे मित्रों। जी हाँ, जल अपने आप में बहुत शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा का कारक होता है, उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। हम स्वयं देखते हैं, छोटे बच्चों की नज़र उतारने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं प्यारे मित्रों। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी खींच लेता है। और आप सोचिए, जब आप पूरी श्रद्धा से नमः शिवाय करते हुए जल डालेंगे हमारे भोलेनाथ पर, तो आपके भक्ति, भावना, दुख, आपकी इच्छाएं सारी भोलेनाथ तक पहुंचेंगी और वो आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी इच्छाएं हैं, अवश्य ही पूर्ण करेंगे प्यारे मित्रों, है ना। और एक और बात, अगर आपको मेरे ये बातें याद रहें शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त, तो मेरे लिए बहुत 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 अच्छा होगा और भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे प्यारे यजमानों, अगर आपको पंडिताइन जी का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपा कर उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और अन्य रोचक बातों की जानकारी प्राप्त करें। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आंचल तिवारी, आपकी अपनी पंडिताइन जी, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, कोटि कोटि धन्यवाद।